सोचो अगर एक ट्रेड डील ऐसी हो जो 2 बिलियन लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट करे, ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला दे और पूरी दुनिया का ट्रेड का तरीका बदल दे। ये कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं है, ये अभी हो रहा है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच आज का वर्ल्ड काफी अनस्टेबल है। वॉर्स, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स, सप्लाई चेन डिसरप्शंस और इंटरनेशनल लॉ पर सीरियस सवाल। इस अनसर्टेन दुनिया में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, ट्रस्टेड पार्टनरशिप्स। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTA पर काम कर रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में समझें, कम इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस बिजनेस करना, इजी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और डिफेंस कोऑपरेशन। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील्स में से एक होगी। सिर्फ नंबर्स समझ लीजिए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर लगभग 2 बिलियन लोगों का मार्केट बनते हैं। इसका मतलब कंपनीज के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब्स क्रिएशन और फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए एक्सपर्ट्स इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स भी कह रहे हैं। अब सवाल यह है, यूरोप इंडिया के इतना करीब क्यों आ रहा है? आंसर सिंपल है, यूरोप रिलायबल पार्टनर्स चाहता है, सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और डेमोक्रेसीज के साथ काम करना चाहता है। इंडिया एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिपेंडेंट स्टैंड रखता है। इंडिया के लिए ये डील सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये ग्लोबल पोजिशनिंग का गेम है। इस डील से इंडियन एक्सपोर्टर्स को बड़ा मार्केट मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग और MSMEs को बूस्ट मिलेगा, हाई क्वालिटी यूरोपियन टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, जॉब्स क्रिएट होंगी। ये डायरेक्टली कॉमन आदमी की इनकम और अपॉर्चुनिटीज से कनेक्टेड है। लेकिन हर बड़ी डील में चैलेंजेस होते हैं। सबसे टफ इश्यूज हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड रूल्स, कार्बन टैक्सेस और रेगुलेटरी डिफरेंसेस। इसी वजह से नेगोशिएशंस स्लो चल रही हैं। पर एक्सपर्ट्स कहते हैं फाइनल माइल थोड़ा टफ होता है, पर रिजल्ट हमेशा वर्थ इट होता है। ये डील सिर्फ इंडिया या यूरोप के बारे में नहीं है, ये एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। जब इंटरनेशनल लॉ और ग्लोबल कोऑपरेशन चैलेंज हो रहा हो, तब डेमोक्रेसीज को मिलकर काम करना चाहिए। रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है फेयरनेस, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म पीस। आज दुनिया डिवाइड हो रही है, पर इंडिया और यूरोप कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। अगर ये डील सक्सेसफुल होती है तो ये सिर्फ एक ट्रेड अग्रीमेंट नहीं होगी, ये फ्यूचर का ब्लूप्रिंट होगी। आपका क्या ओपिनियन है? क्या इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ये ट्रेड डील ग्लोबल गेम चेंजर बन सकती है? कमेंट कीजिए।